Superman saves the day again. September 11, 2001, दो प्लेन्स विथ 90 पैसेंजर्स ईच, वो दोनों प्लेन्स क्रैश्ड इनटू ट्विन टावर्स। पहले एक प्लेन एक टावर के अंदर क्रैश करा। जैसे ही वो पहला प्लेन क्रैश करा, सारे लोग जो बिल्डिंग के आसपास थे, सारे टीवी चैनल्स वाले, सारे लोग जो बिल्डिंग्स के अंदर थे, सारे लोग पैनिक मोड में चले गए। उनके सामने जो ऐसा हो रहा था वो लोग बिलीव भी नहीं कर सकते थे। सारे के सारे न्यूज़ चैनल्स ने इस न्यूज़ को शूट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक्सीडेंट आज तक नहीं देखा। मैं इसे एक्सीडेंट क्यों बोल रहा हूँ? उस टाइम लोगों को ये एक एक्सीडेंट ही लग रहा था। काफ़ी लोग को ये लग रहा था कि ये कितना अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट है कि जो प्लेन का पायलट, उसको हार्ट अटैक आया होगा, प्लेन जाके बिल्डिंग में क्रैश कर गया। पूरे अमेरिका के लिए ये, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक ऐसा डिस्टर्बिंग इंसिडेंट था। सारे लोग शॉक में थे। उस टाइम सारे न्यूज़ चैनल इस इंसिडेंट को लाइव शूट कर रहे थे, और उसके बाद वो जो दूसरा प्लेन था सेकेंड टावर में क्रैश कर गया, और ये क्रैश पूरी दुनिया ने लाइव देखा था। ये पूरे हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था जो हुआ था सितंबर 11, 2001 के दिन। 9/11 ये एक ऐसा दिन था जो पूरे दुनिया को बदल दिया था। लेकिन ये सिर्फ कॉइन का एक साइड है, लेकिन जो कॉइन की दूसरी साइड है, इट गेव बर्थ टू वेरी स्कैरी वे टेलिंग अ पोटेंशियल ट्रूथ, विच इज द कल्चर ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। ये पूरी बात तो 2001 की है। सबसे फैसिनेटिंग बात ये है कि आज के टाइम पे 1/3 अमेरिका ये चीज बिलीव करता है कि जो कुछ भी हुआ था ये एक टेररिस्ट अटैक नहीं, बल्कि ये एक गवर्नमेंट प्लान था। ओसामा बिन लादेन, द लीडर ऑफ टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा, उसने एक प्लान बनाया कि वो अमेरिका को अटैक करेगा, और ओसामा को ये अटैक इस लेवल तक चाहिए था कि अमेरिका पूरे कोर तक हिल जाए। एंड ही ऑल्सो सक्सीडेड। और ओसामा ने प्लान किया 2 सिविल प्लेन्स विल क्रैश द ट्विन टावर्स। ट्विन टावर्स उस टाइम पे अमेरिका की, न्यूयॉर्क की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग्स थी। लेकिन जो 2 प्लेन ट्विन टावर्स में क्रैश करे थे, उनके अलावा 2 और प्लेन्स थे। उनमें से एक पेंटागन की तरफ जा रहा था और दूसरा प्लेन पोटेंशियली व्हाइट हाउस की तरफ जा रहा था। जो प्लेन पेंटागन की तरफ जा रहा था वो पेंटागन में क्रैश कर गया था। लेकिन जिस प्लेन को बोला जाता है जो शायद व्हाइट हाउस की तरफ जा रहा था, वो प्लेन पहले ही क्रैश कर गया था। ट्विन टावर्स के अंदर प्लेन क्रैश होने के बाद कुछ ऐसी चीज हुई जिसने दुनिया के सबसे बड़े कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को स्टार्ट कर दिया था। जब दोनों प्लेन क्रैश कर गए थे, तब दोनों बिल्डिंग्स में आग लगी हुई थी। उसके बाद एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, और उसके थोड़े देर बाद दूसरी बिल्डिंग पूरी कोलैप्स कर गई। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक में लोगों ने कौन सी ऐसी चीज नोटिस करी जिसके वजह से वर्ल्ड के सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट हो गई थी? वॉच दिस।
are with me were in the World Trade Center in the first building and escaped through the lobby where they report they believe there was a bomb in the lobby. And as we were coming out, we passed the lobby. There was no lobby. So I believe the bomb hit the lobby first. बॉम्ब्स, लोगों को बॉम्ब्स सुनाई दिए हैं इवन बिफोर द क्रैश। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स के अंदर बॉम्ब्स कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? एंड वो बॉम्ब एक्सप्लोड हुए बिफोर द क्रैश। I believe that censorship started from the very beginning because when I was telling my story, they told me, oh, cut this out, cut this out. It was the first hijacked plane that hit the It was the first hijacked plane. No, hello, that was an explosion before 9/11, before the plane hit the. सो बेसिकली ऑर्डर्स देखा जाए, फर्स्ट बॉम्ब्स एक्सप्लोड हुए, उसके बाद प्लेन्स क्रैश हुए हैं और उसके बाद बिल्डिंग्स कोलैप्स हुए हैं। लेकिन वहाँ पर बॉम्ब्स थे भी, उनकी ज़रूरत क्या थी? पहले बॉम्ब्स एक्सप्लोड हुए, उसके बाद बिल्डिंग्स क्रैश करी। ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोली थी। यहाँ से ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट हुई थी दैट वी नो बहुत बड़े 2 कमर्शियल प्लेन्स क्रैश्ड इनटू ट्विन टावर्स। लेकिन उसके बाद भी ट्विन टावर्स काफ़ी देर तक प्रॉपरली खड़े हुए थे। बट जिस तरह से वो दोनों ट्विन टावर्स क्रैश करे थे, नॉट बिकॉज ऑफ द क्रैश, इट वॉज अ डेमोलेशन। वॉट डू आई मीन बाय डेमोलेशन? पुरानी बिल्डिंग्स को कभी भी किसी एरिया से हटाना होता है और गायब करना होता है तो डेमोलेशन को यूज़ करा जाता है। डेमोलेशन में बेसिकली पुरानी बिल्डिंग है या कोई भी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के जो मेन जॉइंट्स है जिसके वजह से वो बिल्डिंग खड़ी है, वहाँ पे TNT लगाया जाता है, एक्सप्लोसिव लगाए जाते हैं और फिर उनको एक्सप्लोड करा जाता है जिससे पूरी बिल्डिंग के मेन जॉइंट्स हैं वीक हो जाए और पूरा बिल्डिंग सीधा सीधा कोलैप्स कर जाए। Bomb hit the lobby first. डेमोलेशन के टाइम जिस तरह एक्सप्लोजिव एक्सप्लोड करा, एक्सप्लोड करने के बाद बिल्डिंग सीधा कोलैप्स कर जाती है, उसी तरीके से जिस तरीके से ट्विन टावर्स कोलैप्स कर गए थे। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जिसके वजह से ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट हुई थी। 9/11 का टेररिस्ट अटैक वाज अ गवर्नमेंट प्लान। इट वॉज प्लान्ड बाय द US गवर्नमेंट बिकॉज महीनों तक टेररिस्ट चुपचाप इन बिल्डिंग्स के जॉइंट्स में TNT और बॉम्ब्स नहीं लगा सकते जो प्रॉपरली इन सिंक एक्सप्लोड हो, जो प्रॉपरली ट्विन टावर्स लैंड पर कोलैप्स कर जाए, जस्ट बिकॉज उन पर 2 प्लेन क्रैश करे थे। लेकिन US गवर्नमेंट ऐसा क्यों ही करेगी? क्योंकि US गवर्नमेंट को वॉर पे जाना था विथ अफगानिस्तान एंड इराक, एंड उनको बस एक रीज़न चाहिए था। एंड इससे बेटर रीज़न क्या हो सकता है? दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था न्यूयॉर्क पे, मतलब 2 प्लेन्स क्रैश्ड इनटू मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग्स। सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग्स पे क्रैश करते हैं और वो दोनों बिल्डिंग्स कंप्लीटली डेमोलिशन हो जाते हैं। आई डोंट थिंक इससे बड़ा कोई और रीज़न हो सकता था कि वॉर पे जाने के लिए। आगे चल के रीज़न दिया गया था, जो प्लेन क्रैश करे थे उनके अंदर जो फ्यूल था, जो जेट फ्यूल था, वो बर्न कर रहा था क्रैश के बाद। उसके वजह से इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हो गई थी, बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर हॉट एंड वीक हो गया था। इसके वजह से पूरी बिल्डिंग्स कोलैप्स कर गई। बुलशिट, ये प्रॉपरली मेरे को बुलशिट लगता है। एक बार खुद देखो कि बिल्डिंग्स जिस तरीके से कोलैप्स करी है, आई डोंट थिंक कि जेट फ्यूल के बर्निंग के वजह से एकदम बॉटम तक स्ट्रक्चर वीक हो सकता है।
I don't think so. It's a properly planned demolition. The gas pump to turn the book if the smoke was coming from the city. Started stepping out of bodegas and stores. कुछ कुछ जगह तो तुम बॉम्ब्स का एक्सप्लोजन देख सकते हो बिल्डिंग पर, बिल्डिंग से बाहर आते हुए। हो सकता है तुमको ये सारी बातें सुनने के बाद ये कैसी बातें हैं और कौन सोचता है ये सब। एक फन फैक्ट बताता हूँ। लैरी सिल्वरस्टीन एक बिजनेसमैन जिसने दोनों ट्विन टावर्स को लीज पर ले लिया था, रेंट पर लिया हुआ था, भाड़े पर लिया हुआ था फॉर 99 ईयर्स। आउट ऑफ नोवेयर उस इंसान ने टेररिज्म इंश्योरेंस ले रखा था जस्ट 2 months बिफोर 9/11, जस्ट 2 months बिफोर 9/11। और जैसे ही 9/11 हुआ उसके बाद लैरी सिल्वरस्टेन ने डबल द अमाउंट वापस कलेक्ट कर लिया था, बिकॉज 2 जगह अटैक हुए थे। इस फैक्ट ने पूरी 9/11 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को फ्यूल कर दिया था और इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि ये सुनने पर काफ़ी हद तक शक हो सकता है। इट वॉज पॉसिबल कि दिस वॉज प्लान्ड। अगर हम इस डिबेट पर उतरते हैं ये अटैक गवर्नमेंट प्लान था कि नहीं, तो जो बातें मैंने अभी तक बोली हैं दे काइंड मेक सेंस। लेकिन जो बातें आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जो प्रूफ्स दिखाने वाला हूँ, वो शायद तुमको सुनकर लगेगा कि यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। लेकिन अगर तुम उनके बारे में ध्यान से सोचो ना, इट कैन रियली फक अप योर ब्रेन। एक और थ्योरी ये आई थी कि यूएस गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था आफ्टर 9/11, और वो फ़ायदा ये था अब यूएस गवर्नमेंट किसी भी इंसान पे फुल ऑन स्पाई कर सकती थी विदाउट गिविंग एनी रीज़न। और ये चीज़ पॉसिबल हुई थी पेट्रियट एक्ट थ्रू। 9/11 होने के कुछ दिनों बाद ही ये एक्ट पास किया गया था। एक एक्ट लॉन्च कर दिया था, एक लॉ पास कर दिया था विच वॉज दी पेट्रियट एक्ट, जिसके थ्रू पूरे अमेरिका में और मेन स्पॉट्स में यूएस गवर्नमेंट ने हज़ारों कैमरास इंस्टॉल कर दिए थे। हज़ारों में और लाखों में कैमरास लगा दिए थे, जिसके थ्रू वो किसी भी इंसान पे स्पाई कर सकते हैं। और खाली कैमरास के थ्रू नहीं, किसी भी तरीके से यूएस गवर्नमेंट किसी पे भी स्पाई कर सकती थी विदाउट गिविंग एनी रीज़न। क्योंकि पहले के टाइम पे यूएस गवर्नमेंट ऐसा कुछ करती तो इंसान कंप्लेंट कर सकता था और यूएस गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं थी। लेकिन 9/11 के बाद और पेट्रियट एक्ट के बाद इतनी ज़्यादा पावर आ गई थी। वो बेसिकली किसी भी सिटीज़न के साथ, किसी भी इंसान के साथ जो यूएस में है वो कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि 9/11 का पूरा प्लान था, ये कुछ दिनों में या महीनों में नहीं हुआ है। इन फैक्ट ये जो अटैक था इज़ गवर्नमेंट प्लान्ड। तो इस अटैक की प्लानिंग कम से कम 20-40 साल पहले से हो रही है। मैं तुम्हें बताता हूँ प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग के बारे में। जो आइडिया है 2 प्लेन क्रैश करेंगे ट्विन टावर्स के अंदर, ये आइडिया पूरे यूएस पॉपुलेशन, दुनिया के ब्रेन में कहीं ना कहीं इंस्टॉल कर दिया था और इंस्टॉल करा जा रहा था काफ़ी सालों से। थ्रू द मीडिया वी कंज्यूम्ड ओवर द लास्ट 20-30 ईयर्स, पिछले सालों में जितना भी हमने मीडिया कंज्यूम किया है
टेलीविज़न कंज्यूम करा है, जितना भी हमने कार्टून्स देखे हैं, मूवीज़ देखे हैं, मूवी पोस्टर्स देखे हैं, द आइडिया 2 प्लेन क्रैश करेंगे ट्विन टावर्स के अंदर ऑन द स्पेसिफिक डेट सितंबर 11, 2001, ये जो पूरा आइडिया है काफ़ी टाइम से हमारे दिमाग में ये इंस्टॉल करा जा रहा था थ्रू द मीडिया वी कंज्यूम। एक बार के लिए वॉच दिस। 9/11 की पॉसिबिलिटी काफ़ी टाइम से हम सबके ब्रेन में फिट करी जा रही थी, जिससे कि जिस दिन 9/11 वाला अटैक हो तो हम सब एकदम से पागल ही ना हो जाए, ये चीज़ क्या हो रही है। और विथ टाइम धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सेप्ट कर ले कि ये हुआ था। जो मैंने अभी थेरीज बताई है, जो अभी मैंने रीजंस दिए हैं, इन्हीं के वजह से 9/11 दुनिया के सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थेरीज में एक है। अगर सोचा जाए, जो लोग पहले के टाइम ये सारा मीडिया कंज्यूम कर रहे थे, अगर वो थोड़ा सा ध्यान देते तो कहीं ना कहीं वो 9/11 को प्रिडिक्ट कर सकते थे। अगर उन लोगों को प्रोडक्टिव प्रोग्रामिंग के बारे में पता होता, अगर वो नोटिस करते। ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे मीडिया में। पहले के लोग काफ़ी हद तक इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते थे 9/11। लेकिन सवाल ये है, लेकिन प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग चल ही रही है, उसके थ्रू केवल एक 9/11 का आइडिया ही नहीं डाला जाएगा हमारे दिमाग में, और कितने ऐसे चीज़ें होंगे कि प्रोडक्टिव प्रोग्रामिंग के थ्रू हमारे दिमाग में डाली गई होंगी, जिनको हम शायद नोटिस भी नहीं करते। पता नहीं कितने सारे ऐसे चीज़ें होंगे कि जो सालों से हम देखते आ रहे हैं, लेकिन हमने नोटिस नहीं करी, बट कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में फिट है। और वो सारे चीज़ें हो सकता है कि फ्यूचर में हो जाए और हम फ्यूचर में जाके सोचे वाओ कि ये भी एक प्रोडक्टिव प्रोग्रामिंग था। क्योंकि हमारे पूरे मीडिया में जो हम कंज्यूम करते हैं, हमने ये चीज़ बार बार देखी है। York is a hellhole. Oh, I'd love to see New York. We could all go with the bus company's special Super Sitter fare. $9? This one's on me.